भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राजा ने कहा, अरे भाई कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी उसको छूता। राजा ने कहा, ये कैसा राज्य है मेरा कि एक आदमी सड़क किनारे तड़प तड़प के मर गया, कोई भी उसकी लाश की तरफ नहीं देख रहा। इंसानियत नाम की चीज नहीं है यहां। राजा ने लोगों से पूछा, भाई ये मर गया है, इसे उठाते क्यों नहीं हो? अब लोग तो पहचान नहीं पाए कि ये राजा है। बोले, अरे मर गया तो मर गया, बड़ा घटिया आदमी था। बोले, घटिया आदमी? बोले हाँ। बोले, दारू ये पिए, वेश्यागमन ये करे, सारे पाप ये करे, इसका ना कोई चरित्र था ना इसका कोई व्यवहार था, ये तो सबसे घटिया इंसान है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। कहते हैं कि राजा ने 2-4 घंटे देखा, कोई भी उसकी तरफ देखने वाला नहीं मिला। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। एक आदमी से कहा, भाई इसको उठा के इसके घर तक पहुंचा दो। बोले, अरे पापी आदमी, दुष्ट आदमी, इसको कहां पहुंचाएंगे, हम इसको छूने वाले नहीं है, ये तो सबसे बर्बाद आदमी है इस शहर का। राजा ने कहा, भाई आदमी जो बर्बाद था वो तो चला गया, अभी तो बॉडी बची है, था तो इंसान, इंसानियत के नाते इसको उठा के इसके घर में पहुंचा दो। किसी ने नहीं सुना। राजा ने उठाया और उसके घर पहुंच गया। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने देखा, अरे ये कौन आदमी मेरे पति को ऐसे उठा करके ला रहा है। उसने कहा कि बहन ये तेरा पति है? बोले हाँ। बोले, गया। जैसे ही देखा तो दहाड़ मार करके रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। राजा ने कहा, यार पूरा गांव इसकी तरफ देख नहीं रहा है और पत्नी इसके लिए आंसू बहा रही है। पूछा कि भाई इतना दुख क्यों हो रहा? बोले, मेरे पति है और इसके जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। राजा को अब तो डाउट हो गया कि पब्लिक कह रही इसके जैसा घटिया आदमी कोई नहीं है और पत्नी कह रही कि इससे अच्छा कोई नहीं। राजा ने सोचा, यार पत्नी की नजरों में चलो पति अच्छा ही होगा, पुराने जमाने का, आजकल तो होता ही नहीं अच्छा है ना। आजकल की पत्नी की नजरों में कौन सा पति अच्छा है? 24 घंटे शिकायत ही भरी रहती है। बेचारा थोड़ा सा कितना भी मेहनत करे, कितना भी पैसा कमा लाए, लास्ट में तो पत्नी यही कहती, तुम तो बुद्धू हो, तुमको तो कुछ आता माता तो है नहीं है ना। तो वो पुराने जमाने की पत्नी रही। आजकल की तो बेचारी जान भी दे दो, पति गला भी काट दे तो कहेगा उसकी तो आ ही गई थी, हमारे लिए थोड़ी काटा है, उसका तो समय ही आ गया था, चला गया, हम क्या करें। तो इतना पत्नी इतनी रोई, बोली इसके जैसा अच्छा इंसान दुनिया में प्राप्त नहीं, ये तो भगवान थे। राजा ने कहा, यार लोग कह रहे शराबी है, सप्तव्यसनी है, और ये कह रही है कि भगवान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी का 2 तरह का चरित्र कैसे हो सकता है? बोले, जो दूर से देखते थे ना वो इसे बुरा कहते थे, और जो पास से जानते थे वो जानते थे कि इसके जैसा इंसान दुनिया में कोई और। बोले, अरे ये तो शराब पीता था। बोले, नहीं शराब नहीं पीता था, ये रोज शराब की दुकान में जाता था, शराब की बोतलें खरीदता था, लोग इसको देखते थे कि ये शराब पीता है, ये नशा करता है, ये शराब की बोतलें ला करके रोज गटर में डाल दिया करता था और सोचता था कि आज इतने लोगों को मैंने शराब पीने से बचा लिया है। वह शराब नहीं पिया करता था, वह शराब की बोतलें नाली में बहा दिया करता था। बोले, कम से कम इतने लोगों के लिए तो ये शराब प्राप्त। राजा ने कहा, यार इतना अच्छा काम करता, लेकिन दुनिया वाले क्या कहते, ये शराबी है। अरे बोले, ये तो वेश्याओं कहां जाता था? बोले, हां जाता था। वेश्या कहां जाता था? रात रुकता था,
पैसे देता था और बेश्या से कहता था कि आज रात किसी को आने मत देना। ना ये गलत काम करता था, ना उसको करने देता था। और जब लौट कर घर आता था तो कहता था कि आज ये मैंने एक बेश्या के जीवन को संतुष्टि प्रदान की है, कि आज उसे अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज उन्होंने गलत काम नहीं किए। ये ऐसा धर्म था। मैंने कहा ना कि कुछ लोग पुण्य दिखा के करते हैं और कुछ लोग पुण्य छिपा के किया करते हैं। तो बोले, पत्नी ने पूछा एक दिन उस पति से कि देखो तुम ऐसा करते हो, बेश्या के घर में जाते हो, शराब की बोतलें लाते हो, कोई तुम्हारी लाश को कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो बोले, आज मुझे बहुत रोना आ रहा है। राजा ने कहा कि क्या बात है? बोले, ये कहता था कि सारी दुनिया मुझे कंधा देने आए या ना आए, यदि मैं सच्चा धर्म कर रहा हूं तो यहां का बादशाह मुझे कंधा देने जरूर आएगा, यहां का राजा मुझे कंधा देने जरूर आएगा। मैं अच्छे काम करते, दुनिया के लोग आए या ना आए, ये दिखावे वाली दुनिया मेरे काम ना आए या ना आए। तो राजा ने सुना कि बादशाह आएगा कंधा देने, राजा आएगा। पत्नी ने कहा, उन्होंने कहा तो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई का अब दुनिया में कोई रोल नहीं बचा है, उनके प्राण निकल गए और तुम इसे उठा करके लाए हो। राजा ने कहा, नहीं, सच्चाई आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जिसे तू साधारण इंसान समझ रही है। मैं भेष बदल के तेरे पति की लाश लाया हूं और मैं यहां का बादशाह हूं, मैं यहां का सम्राट हूं। देख, आज अंत समय लोगों की लाश उठाने के लिए सामान्य लोग आते होंगे, लेकिन तेरे पति के लाश को उठाने के लिए एक सम्राट आया है और अब बड़े धूमधाम से इसका जनाजा निकलेगा, इसकी अर्थी निकलेगी और राज की सम्मान के साथ अपने राज्य के ऐसे नागरिक का मैं अंतिम संस्कार करूंगा। विचार करिए, सोचिए, गलत काम शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत खराब होता है। और अच्छे काम शुरू में कठिन होते हैं, बुरे लगते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। आपको लगता होगा जो बेईमानी कर रहा है, जो छल कपट कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत पैसा कमा रहा है, बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, और एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई से, सादगी से जीता है, वह साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करता है। कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार कि चलो थोड़ा बहुत गलत अपन भी करते हैं, पैसा कभी अच्छे रास्तों से नहीं आता है, पैसा कभी सही रास्तों से नहीं आता है। हर गलत करने वाले आदमी के मन में यही भ्रम होता है। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखिए सचिन, रोज तो कभी कभी, रोज तो बनाते हैं, वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना। तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ। पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, है ना। आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी है अपने जम। 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय, और पिक्चर में 2 चीज होती हैं। हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है, वही 2 प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा आ गया। जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में। 2.5 घंटे किसकी चलती है? बोलो, खलनायक की चलती ना। इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबाओ और सारे काम हो जाया करते हैं, अपार धन दौलत होती है उसकी। लेकिन जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो 2.5 घंटे दुखी रहता है। खलनायक उस पर हावी रहता है, खलनायक के पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, हथियार रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। 2.5 घंटे खलनायक की चलती है,
खलनायक जीतता है और हीरो पिटता है, लेकिन आधे घंटे में क्या हो जाता है, स्थिति क्या हो जाती है, उल्टी बन जाती है ना। एंड बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। वो सारी उसका ऐश्वर्य, सारा उसका वैभव, सारी उसकी सुविधाएं क्षण भर में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, यूं तो रावण बहुत सुखी दिखता था, सोने की लंका में रहता था, राम वन वन में भटका करते थे, जंगल जंगल रहा करते थे। लेकिन ध्यान रखना, 2.5 घंटे रावण की चलती है और आधे घंटे में राम उस पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे कंस की चलती है, आधे घंटे में कंस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। 2.5 घंटे लादेन हीरो बनता है और आधे घंटे में अमेरिका उसकी कब्र का भी स्थान उसके लिए नहीं छोड़ा करता है। ध्यान, ये जिंदगी है। गलत काम एंड बुरा, अच्छे काम शुरुआत बुरी और एंड। ध्यान रखना, रावण भले सोने की लंका में रहता हो, लेकिन 2.5 घंटे बाद वो स्थिति पता चलती है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना। कोई उसकी मजार पे दिया जलाने वाला। 2.5 घंटे का ऐश आराम का जीवन रावण ने जिया, लेकिन आधे घंटे बाद वो स्थिति हुई कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आधे घंटे की फिल्म में राम के मंदिरों का निर्माण हो जाया करता है। सोचना है अपने को, जिंदगी में ऐसे क्षण आएंगे, नहीं विचलित नहीं होना है। अपन जैन लोग हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में पैदा हुए हैं। जैन धर्म में पैदा होने से हमारी शान नहीं हुआ करती है। जैन आचरण को पालन करें तो हमारा धर्म दिग्दिगंत तक दिशा दसों हजारों वर्षों के लिए जी। जैन क्या है? एक आचरण है। जैन क्या है? एक विचार है। जैन क्या है? एक चारित्र हुआ करता है। और आज पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, 6-7 अरब की जनसंख्या में जैन कितने हैं? बोलो। मुट्ठी भर। मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर। ये चुटकी भर जैन पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी मुसलमानों जैसी संख्या नहीं है, हमारी ईसाइयों जैसी जनसंख्या नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होने के बाद भी आज सारी दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए यदि किसी चीज को याद करती है और महत्व देती है तो महावीर के जियो और जीने दो को महत्व दिया करती है, महावीर की अहिंसा को महत्व दिया करती है, महावीर के सिद्धांतों को महत्व दिया करती है। सारी विश्व में जैनियों ने अपना परचम फैला रखा। कहीं भी जाओ उनका चरित्र उनकी पहचान है, उनका आचरण उनकी पहचान है। इसलिए मैंने शुरू किया कि आहार लूं तो थोड़ा सा जैनों का चरित्र दिखना चाहिए। ये तो पहला चरित्र है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, हम देव दर्शन करें, हम पानी छान करके पिएं। ये पहला कदम है। यदि ये 3 चीज हमारी समाज से गायब हो गई तो ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा जैन धर्म का नाश नहीं होगा, जैनियों के द्वारा ही जैन धर्म का नाश। एक पहचान बना करके चलें अपनी जिंदगी में, पूजन से, भक्ति से। आज सारी दुनिया में हमारी पहचान है कि जैनी लोग सबसे ज्यादा दान दिया करते हैं। आज दुनिया में पहचान है, देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली कोई समाज है तो जैन समाज हुआ करती है। आज पूरे में सर्वे हुआ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। क्यों? और वो भी टैक्स 1 नंबर का कमाते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों का हुआ करता है। ये हमने अपनी चरित्र पहचान बना रखी है, इसे हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमें सिंहासनों के पीछे नहीं भागना है। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना हो तो बेटा सिंहासन का त्याग कर दिया करता है, राजमहल का त्याग कर दिया करता है। ऐसे हमें अपने जीवन को
धार्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना। एक उम्र होती है, एक उम्र हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे सब समझने लगे हैं। उस बीच भी यदि हमने अपना जैनाचरण अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा और ना हमारा बुढ़ापा बचने। उस चीज को जीवित रखिए, ये हमारी प्रेरणा रहती है। सतत पूजन भक्ति पाठ, आज इसके माध्यम से हम सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं।